दोस्तों, यह कहानी है एंडी डुफ्रेन की, जो एक बड़े बैंक में काम करता है। फिल्म अदालत के उस दृश्य से शुरू होती है जहां एंडी से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ की जा रही थी, जिसके जवाब में उसने कहा कि उसकी पत्नी उससे तलाक चाहती थी क्योंकि वो क्विंटन नाम के एक अन्य व्यक्ति से प्यार करती थी। एंडी उन पलों को याद करता है जब वो क्विंटन नाम के व्यक्ति के पास गोलियों से भरी पिस्तौल लेकर गया था। लेकिन फिर वो वकील को समझाता है कि अचानक मैं वापस गया और रास्ते में पिस्तौल नदी में फेंक दी। लेकिन वकील जोर देकर कहते हैं कि अगली सुबह सफाई करने वाली महिलाओं ने पाया कि आपकी पत्नी और उसके प्रेमी को उनके बिस्तर में गोलियां लगी हैं। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? इसके अलावा पुलिस को उस नदी से कोई पिस्तौल नहीं मिली, इसलिए आपकी पिस्तौल और लाशों से मिली गोलियों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। फिर भी एंडी ने हत्या को अंजाम देने से इनकार किया। लेकिन जज ने उन्हें 2 उम्र कैद की सजा सुनाई और इस तरह ड्यूफ्रेन को शशांक जेल भेज दिया गया, जहां से कोई भी आसानी से बाहर नहीं आ सकता था। दूसरी तरफ शशांक में रेडिंग, जो 20 साल जेल में काट चुका था, रिहा होने के लिए साक्षात्कार किया जा रहा था। लेकिन जज उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए और उनके मुक्त होने के आवेदन को खारिज कर दिया, इसलिए उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। रेडिंग वो व्यक्ति था जो जेल में था जिसने अपने संपर्कों द्वारा अन्य दोषियों के लिए सिगरेट जैसी विभिन्न चीजों की व्यवस्था की थी, इसलिए वह कई सजायाफ्ता व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखता था। और फिर एंडी डुफ्रेन कई अन्य दोषियों के साथ प्रवेश किया। वार्डन नॉर्टन अपना और जेलर मिस्टर हेडली का परिचय देते हैं और शशांक में अपनाई जाने वाली दिनचर्या के बारे में बताते हैं। जेल में पहली रात के बाद सभी दोषियों की गिनती की गई और उन्हें नाश्ता करने के लिए कहा गया। एक बूढ़े आदमी ब्रुक के साथ जैक नाम की एक नन्ही चिड़िया भी थी। एंडी आमतौर पर जेल के किसी भी साथी से बात नहीं करता था और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था। तब एंडी रेडिंग के पास गया और पूछा कि क्या वह जेल में उसके लिए रॉक हैमर की व्यवस्था कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पत्थरों का शौक है, इसलिए उन्हें इसकी जरूरत है। वो उसे यह भी बताता है कि औचक निरीक्षण में अगर किसी को उसके साथ रॉक हैमर मिल जाता है तो वो कभी भी रेडिंग नाम नहीं बताएगा, अन्यथा वे फिर कभी व्यवसाय नहीं करेंगे। उन्होंने थोड़ी देर बात की जब रेडिंग ने उन्हें जेल में अन्य लोगों के बारे में चेतावनी दी। रेडिंग को वह हथौड़ा मिला जो एंडी ने उससे मांगा था। जब ब्रुक पूछ रहा था कि क्या किसी को किताब चाहिए, तो रेडिंग ने उसे एंडी को सौंपने के लिए हथौड़ा दिया। एंडी ने जेल में कठिन समय बिताया क्योंकि वो हर समय लड़कों के एक समूह के साथ झगड़ा करता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन जेल के बाहर कुछ काम होना था। रेडिंग और एंडी दोनों स्वेच्छा से। जेलर मिस्टर हेडली बाहर काम करते हुए अपने साथियों से कह रहा था कि उसे अपने भाई से पैसे मिले हैं जिस पर उसे बहुत बड़ा टैक्स देना है। एक बैंकर होने के नाते एंडी ने उसे बताया कि कैसे वो सारा पैसा टैक्स फ्री रख सकता है, और बदले में उसने अपने सभी साथियों के लिए बियर की मांग की। जब हर कोई छत पर बियर पी रहा था और खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था, चेहरे पर मुस्कान के साथ एंडी एक तरफ बैठा था। रात के समय एंडी अपने सेल की दीवार पर नक्काशी करता था। एक औचक निरीक्षण में नॉर्टन को एंडी के सेल में कुछ भी नहीं मिला। निरीक्षण के समय वो बाइबल पढ़ रहा था। नॉर्टन ने फैसला किया कि एंडी ब्रुक के साथ प्रिशन लाइब्रेरी में काम करेगा। एंडी ने अच्छी तरह से काम किया और किताबें भी खरीदने के लिए कुछ अतिरिक्त धन प्राप्त करने में कामयाब रहे। उन्होंने नॉर्टन के लिए टैक्स रिटर्न भी दाखिल किया और नॉर्टन के वित्तीय मामलों का प्रबंधन किया। जेल में समय काटने के बाद ब्रुक को रिहा कर दिया गया, लेकिन वो शशांक के बाहर रहना नहीं जानता था और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर रेडिंग के मुक्त होने के आवेदन को एक बार फिर खारिज कर दिया गया। टॉमी एक नया आदमी था जिसने शशांक में प्रवेश किया। टॉमी ने कुछ ही समय में एंडी से दोस्ती कर ली। वो उसे पढ़ाता भी था। वे एक चैट कर रहे थे। उसने उसे बताया कि वह उस व्यक्ति को जानता है जिसने एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी को एक चोरी के दौरान खुद को बचाने के लिए हत्या कर दी थी। तो रेडिंग को यह साबित हो गया कि एंडी निर्दोष है। एंडी नॉर्टन के पास यह बताने के लिए पहुंचता है कि उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक गवाह मिल गया है। नॉर्टन पूछता है कि गवाह कौन है। वो बताता है कि वो आदमी टॉमी है। नॉर्टन टॉमी से पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि क्या वो अदालत के सामने अपनी बात रखेगा, जिस पर वो हाँ में जवाब देते हैं। और फिर नॉर्टन ने टॉमी को मार डाला। नॉर्टन ने सभी को बताया कि टॉमी को पुलिस ने मार डाला क्योंकि वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। नॉर्टन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एंडी ने अपने वित्त का प्रबंधन किया, वह सब भ्रष्टाचार के माध्यम से मिला। यही वो समय था जब एंडी को एहसास हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि नॉर्टन उसे कभी नहीं जाने देंगे। एंडी बहुत निराश था। वो एक कोने में उदास बैठा था। एंडी रेडिंग से कहता है कि अगर रेडिंग कभी शशांक से बाहर हो जाता है तो वो एंडी के लिए एक काम करेगा।
वो मेक्सिको में एक जगह जाएगा और एंडी द्वारा बताए गए चट्टान के किनारे छिपे हुए एक पैकेट को ढूंढेगा। और उस पैकेट में जो भी लिखा होगा, रेडिंग उसका पालन करेगी। एंडी को परेशान देख उसके जेल के बाकी सभी साथी भी उसके लिए परेशान हो गए। सबसे दुखद था रेडिंग। एक लड़के ने रेडिंग को बताया कि एंडी ने 6 फीट लंबी रस्सी भी मांगी है। यह सुनकर रेडिंग वास्तव में परेशान हो गया। रेडिंग का कहना है कि वो जीवन की सबसे लंबी रात थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि एंडी क्या करने जा रहा है। अगली सुबह गिनती में एंडी गायब था। वो सेल में नहीं था। नॉर्टन उग्र हो गए और उन्होंने एंडी के हर एक दोस्त से पूछताछ करने को कहा। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एंडी सेल की दीवार पर लगे पोस्टर पर पत्थर फेंक दिया। जब उसने पत्थर फेंका तो पत्थर दीवार से होकर गुजरा, क्योंकि पोस्टर के पीछे दीवार में छेद था। यह एक सुरंग थी जहां से एंडी भाग गया था। पूरी पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर फिल्म में दिखाया गया है कि दीवार पर नक्काशी करते समय एंडी को पता चला कि दीवार पत्थर की बनी है जिसे तोड़ना आसान है। और फिर एंडी ने दीवार में एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया। इस बीच एंडी ने नॉर्टन के सभी बैंक दस्तावेज और पहचान प्रमाण चुरा लिए, यहां तक कि उसके जूते और पोशाक भी। उन्हें पैक किया और चला गया। वह सैनिटरी पाइप में तैरकर भाग निकला। जब तक नॉर्टन को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है, एंडी ने सभी सुरक्षा जांच की और नॉर्टन के सारे पैसे लेकर उड़ गए। उनके भ्रष्टाचार की खबर सार्वजनिक हुई और इससे पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ पाती, उन्होंने आत्महत्या कर ली। एंडी अपने सपनों की जगह द पैसिफिक की ओर बढ़ गया। रेडिंग एक ही समय में खुश और दुखी था, क्योंकि उसका दोस्त चला गया था। जल्द ही रेडिंग शशांक से मुक्त हो गया। उन्हें ब्रुक की तरह ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि एंडी ने उसे क्या करने के लिए कहा था। वादा पूरा करने के लिए वो मेक्सिको की ओर चल पड़ा। जहां एंडी ने उसे बताया, वहां उसे कुछ पैसे और प्रशांत की दिशा में दिशाओं के साथ एक बॉक्स मिला। अपने दोस्त के साथ पुनर्मिलन के बारे में सोचकर खुशी के आंसू छलक पड़े। वो वहां पहुंचा जब एंडी अपना जहाज बनाने में व्यस्त था। इस तरह दोनों दोस्त मिलते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी और फिल्म की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।